कुछ देर में इस बच्ची की माँ भागते हुए वहाँ आती है। अरे मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। हाय मेरी बच्ची कहाँ गई? कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया मेरी बच्ची को? इसमें गलती मेरी ही है। अपनी बच्ची को इस जंगल में अकेले छोड़कर गई थी। हे प्रभु, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बच्ची के ना मिलने पर ममता बहुत दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह। लेकिन कपिला बहन, हम इस बच्ची को कब तक अपने पास रखेंगे? मुझे तो डर है कहीं कोई जंगली जानवर इस मासूम बच्ची को कोई हानि न पहुंचा दे। पर बहन, हम कर भी तो क्या सकते हैं? इस बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम उस जंगल में इस बच्ची को अकेले छोड़ देते हैं तो सोचो, इसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन तुम खुद सोचो, हम इस बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बहन, पर अब मैं इस बच्ची को अकेले नहीं छोड़ूंगी। हम इस बच्ची को अपने पास ही रखेंगे और हम सभी गाय मिलकर इस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। उस दिन से वो सभी गाय मिलकर उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। वो सभी गाय जहाँ भी घास चरने जाती, उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाया करती और उसका बारी बारी से ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बच्ची उन्हीं गाय को अपनी माँ समझने लगी, उन्हीं का दूध पीती और उन्हीं के साथ खेलती थी। बहन, अब हमारी बच्ची देखो कितनी बड़ी हो गई है। हाँ हाँ सावली बहन, तुम सही कह रही हो। हमारी बच्ची अब बड़ी हो रही है। तो क्यों ना अब हम अपनी बच्ची को घर पर ही छोड़कर जाया करें। वैसे भी जंगल में बहुत खतरनाक जानवर हो गए हैं। हमारी बच्ची घर पर ही सुरक्षित रहेगी। तुम सही कह रही हो बहन, हमारी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। इसे अब जंगल में ले जाना सही नहीं है। बेटी, तुम अब इस घर में ही रहो। हम तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल ले आया करेंगे। तुम इस घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे, मैं घर पर ही रहूंगी। बेटी, जब हम सभी गाय घास चरने जंगल की ओर चले जाते, तब तुम अंदर से कुंडी लगा लेना और जब तक हम यहाँ ना आए, तुम इस घर से बाहर मत निकलना। ठीक है? ठीक है माँ, जब तक आप सभी नहीं आ जाती, मैं इस घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगी। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, कुंडी बाहर से लगा लेना। अगर कोई अनजान तुम्हारे पास आए तो बिल्कुल मत आने देना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची? हाँ माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए और निश्चिंत होकर जाइए। आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। सारी गाय वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर है ये जंगल। मन तो करता है सारा दिन यहीं बैठी रहूं और इन सभी पक्षियों और तितलियों को निहारती रहूं। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। इतना सोचकर वो बच्ची वहीं बैठ जाती है। तभी एक राक्षस शिकार की तलाश में घूमता हुआ वहां आता है। आज तो सारा जंगल घूम लिया, लेकिन मुझे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। अब क्या करूं? भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे जाकर और देखता हूँ, शायद आगे कोई शिकार मिल जाए। राक्षस जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे वही बच्ची बैठी दिखाई देती है। अरे ये कौन है? एक काम करता हूँ,
जरा पास जाकर देखता हूँ। राक्षस पेड़ के समीप जाकर छुप छुप कर उस बच्ची को देखता है। अरे ये तो इंसानी बच्ची है, और ये इस जंगल में कैसे आई? खैर मुझे इससे क्या लेना देना, ये बच्ची कहाँ से आई है, कैसे आई है और क्यों आई है? मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। मुझे तो इसे खाने से मतलब है। कोमल कोमल मांस की इस बच्ची को खाकर तो मेरी भूख ही तृप्त हो जाएगी। वाह वाह, क्या भोजन है, मुझे मजा आ जाएगा इसको खाकर। इतना कहकर वो राक्षस जैसे ही उस बच्ची के पास जाने की कोशिश करता है, वहां बैठे हुए पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उस राक्षस को परेशान करने लगते हैं। ये सारा दृश्य छोटी बच्ची देख लेती है, जिसके बाद वो झट से अपने घर में घुस जाती है। अरे तुम लोग मुझे परेशान मत करो, वरना सबको खा जाऊंगा। भागो भागो यहाँ से। राक्षस की जैसे ही उस बच्ची पर नजर जाती है। अरे बच्ची कहाँ गई? अभी तो यही थी। लगता है वो बच्ची गुफा के अंदर चली गई होगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। राक्षस जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम अंदर क्यों चली गई? आओ आओ, बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाया हूँ, अच्छे अच्छे फल लाया हूँ। अरे आ भी जाओ, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। अरे फिक्र मत करो। अरे ओ फूल सी सुंदर सी प्यारी बच्ची, अब आ भी जाओ ना। नहीं नहीं बेटी, तुम इसकी बातों में मत आना। ये राक्षस है। तुमने अगर दरवाजा खोला तो ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। दरवाजा मत खोलना बेटी। दुष्ट कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पंगा ले। पहले खुद को तो देख ले, ठीक से फिर बात करना। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक, अभी तेरी खैर नहीं। राक्षस कौवे के पीछे भागता है। कौवा भी उस राक्षस से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक नदी के किनारे आकर उड़ने लगता है। तभी वो राक्षस एक बड़ा पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे कौवा घायल होकर नदी में गिर जाता है। ओ मजा आएगा बहुत ज्यादा। उस बच्ची का हित ऐसी बन रहा था। जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मेरे शिकार को मुझसे दूर करने चला था। बड़े दिनों बाद तो इंसानी मांस मिला है, और इसे ऐसे कैसे जाने दो। चलो अब जल्दी से उस बच्ची के पास जाता हूँ। राक्षस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। लेकिन शाम तो होने वाली है और वो गुफा तो उन गायों की है। उन गायों के आने का समय भी हो चला है। अगर उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया तो मेरा वो सभी मिलकर भरता बना देंगी। पर क्या करूँ? मेरा वहाँ जाना भी ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह सुबह उस गुफा में जाऊंगा, जब सारी गायें घास चरने जंगल की ओर चली जाएंगी। शाम होती है, तभी सारी गाय अपने घर को आती है। अरे बहन, वो देखो उस राक्षस के पैर, जिसे हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ से मार भगाया था। लेकिन इसके पैर यहाँ, लगता है आज फिर वो राक्षस यहाँ आया था। ये तुम क्या कह रही हो बहन? कहीं हमारी बेटी? अरे रो मत कपिला बहन। कहीं उस राक्षस ने हमारी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा ना? हाय मेरी बच्ची अच्छी हो प्रभु। चलो चलकर देखते हैं। सभी गाय भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है। बेटी, मेरी बच्ची, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। बच्ची अपनी माँ की आवाज सुनकर खुश हो जाती है
और दरवाजा खोल देती है। माँ तुम आ गई माँ। रो मत बेटी, मैं जानती हूँ वो राक्षस यहाँ आया था, पर तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। माँ वो राक्षस बड़ा ही खतरनाक था और मुझे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। माँ ये तूने बहुत अच्छा किया बेटी, तुम डरो मत, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, मैं आ गई हूँ ना। रोना बंद करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करे। अब उसकी खैर नहीं। पिछली बार तो उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसने मेरी बच्ची को डराया है। अब क्या करे बहन, वो राक्षस आज आया है तो कल भी जरूर आएगा। अब तो उसे हमारी बेटी दिख गई है। तुम सही कह रही हो, हमें कुछ करना होगा सांवली, वरना वो राक्षस हमारी बेटी को हानि पहुंचा सकता है। एक काम करते हैं, सुबह सोचते हैं क्या करना है। अभी हमारी बेटी डरी हुई है, हमें उसके पास रहना चाहिए। ठीक है। सारी गाय उस बच्ची के आसपास बैठ जाती है और उस बच्ची को बहुत दुलार प्यार करती है। बेटी देख, हम सभी तेरे लिए कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आए हैं, इन्हें खा ले और उस राक्षस को हमारे ऊपर छोड़ दे, हम देख लेंगे उसको। सारी गाय उस बच्ची को बहुत प्यार करती है, जिससे वो जल्द ही आराम से सो जाती है और सारी गाय भी। अगली सुबह, बहन मैंने सोच लिया है क्या करना है। क्या बहन? आज हम इसी गुफा के अंदर रहेंगे और उस गुफा से कहीं नहीं जाएंगे। आने दो उस राक्षस को। सारी गाय उसी गुफा के अंदर छुपकर बैठ जाती है। तभी वो राक्षस सुबह सुबह उस बच्ची को खाने के इरादे से उसी गुफा में आता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, अरे दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेटी लाडो रानी, अरे दरवाजा खोलो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। राक्षस बहुत देर तक बच्ची को बुलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिससे राक्षस को बहुत तेज गुस्सा आता है। लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी, रुक अभी तुझे बताता हूँ। राक्षस एक बड़ा पत्थर उठाता है और दरवाजे पर फेंक कर मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और राक्षस गुफा के अंदर चला जाता है। कहाँ गई वो बच्ची? दिख नहीं रही है। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अब छुपन छुपाई का खेल बंद करो और मेरे सामने आओ। कहाँ हो प्यारी बच्ची? तुम देखो, मुझे ज्यादा न सताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। अब आ भी जाओ। और अगर हमें गुस्सा आ गया तो तेरा क्या होगा, तूने सोचा है ये? अरे तुम सभी आज घास नहीं चरने गई क्या आज? दुष्ट, तूने क्या सोचा? तू यहाँ हमारी बेटी को अकेला पाकर उसके पास आएगा और हम सभी देखते रहेंगे। मुझे पता था तू जरूर आ जाएगा, इसीलिए हम सभी इस गुफा के अंदर ही छुपी बैठी थी। अब तू सोच तेरा क्या होगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से यहाँ आ गया था, अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। अच्छा, बड़ा आया गलती से आ गया, अब मैं तुझे दूसरी गलती करने का कोई मौका ही नहीं दूंगी। बहनों, इसके हाथ पैर तोड़ डालो और ऐसी हालत बनाओ इसकी कि दोबारा ये हमारी बच्ची के इर्द गिर्द भी ना भटके।
हाँ हाँ, हम सभी मिलकर इसे आज मजा चखाते हैं। सारी की सारी गाय उस राक्षस पर टूट पड़ती है और उसकी अच्छी मरम्मत करती है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ओ कपिला बहन, अरे सांवली बहन, मैं दोबारा तुम्हारी गुफा की तरफ नहीं भटकूंगा। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी टांग, मेरे हाथ। सभी गाय उस राक्षस को बहुत मारती है और मार मार कर उसे अधमरा कर देती है। आए, आए, मेरी सारी अस्थि पंजर तोड़ दिए रे। आए, 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 आए। चल, तुझे एक बार और माफ किया। अभी तो तेरे हाथ पैर तोड़े हैं, पर अगर तूने दोबारा यहाँ आने की गलती की या मेरी बेटी के पास आया तो तुझे अब यमलोक के दर्शन ही कराऊंगी, समझा? चल अब भाग यहाँ से। राक्षस वहाँ से कराहते हुए भाग जाता है। अगली सुबह, बेटी अपना ख्याल रखना, हम जंगल जा रही हैं। नहीं माँ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ लेते चलो। कहीं वो राक्षस दोबारा यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं बेटी, वो राक्षस अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो चलो। ठीक है माँ। बच्ची उन सभी गायों के साथ जंगल की ओर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो बच्ची एक सुंदर लड़की बन जाती है। अब वो उस जंगल में बेफिक्र रहती है। जंगल के पक्षियों से उसकी दोस्ती थी, जिसके साथ वो सारा दिन बात करती, झरनों में स्नान करती और सारे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमती और अपनी सभी माँओं से बहुत प्यार करती। एक दिन की बात है, लड़की एक पत्थर पर बैठे बैठे पक्षियों से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ से एक सुंदर राजकुमार गुजरता है। तभी उसकी नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसे देख वो मोहित हो जाता है। अद्भुत, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कौन है ये और इस जंगल में क्या कर रही है? एक काम करता हूँ, इसके पास जाकर पूछता हूँ।